हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो यार आज बात करने वाले हैं हम कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस की जो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड आते हैं। पीवी डायग्राम या नाम तो याद होगा यार, काफी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। ओके यार, आप मेहनत करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे बढ़िया तरीके से। और वैसे भी यार देखो, आपके सपने पूरे होके रहेंगे अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे। सपने पूरे होने से कोई रोक नहीं सकता बॉस। ओके, आप फोड़ डालोगे क्वेश्चन को एज वेल एज एग्जाम को अगर आप प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस एक्चुअली ईमानदारी से अगर करके जाओगे। ओके, और अपने आप से ईमानदार रहना यार, अपने आप से ईमानदार रहना बहुत बेहद जरूरी है। ओके, सो आज का जो क्वेश्चन है आपके सामने क्लियर है एंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो इसमें जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना, वहां पे मैं आपको फोकस कराना चाहता हूं आज कि आज का हमारा जो मेन मुद्दा होने वाला है वो है कैलकुलेशन मिस्टेक को कैसे आप हटाएं, सॉर्ट आउट करें और वो मिस्टेक ना हो। ओके, सो लेट्स सी, क्वेश्चन को आप क्लियरली पढ़ लो। क्वेश्चन में बोला गया कि एक गैस है जो एक साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रही है और साइक्लिक जो प्रोसेस है वो एक सर्कल फॉर्म में है। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, सर्कल आते ही। ओके, तो वो इस तरीके से घूम रही है, जो एरो लगा है ऐसे। और ये डायग्राम कौन सा है पहले ये भी देख लो। इधर लिखा है वॉल्यूम, इधर लिखा है प्रेशर। तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, जब पीवी डायग्राम आता है तो हम ये देखते ही नहीं कि कौन सा कोऑर्डिनेट कौन सी एक्सिस पे है। यहाँ पे वाई, जनरली वी इधर होता था, पी इधर होता था, बट यहाँ पे वी इधर है, पी इधर है। तो ये वीपी डायग्राम है, पहला पॉइंट। ये वीपी डायग्राम है, वी ऑन वाई एक्सिस, पी ऑन एक्स एक्सिस। इससे बचना है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। वो साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, आपसे पूछा गया इस साइकिल में हीट रिजेक्टेड बताओ, हीट रिजेक्टेड बताओ, इस साइकिल में हीट रिजेक्टेड। सो हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जब भी कभी ग्राफ गिवन हो, पीवी डायग्राम गिवन हो, हीट की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब भी हीट की बात करेगा तो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये बना आपके पास। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, इजीली आपको याद होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, ये तो साइक्लिक प्रोसेस है, कंप्लीट साइकिल है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। मतलब जो यहाँ पे हीट रिजेक्ट होगी वही होगी जो इस साइकिल का वर्क डन होगा, है ना। यानी इस क्वेश्चन में बेसिकली आपका इसका वर्क डन निकालना है इस डायग्राम का यूज करके, इस ग्राफ का यूज करके। जो वर्क आएगा वही हीट रिजेक्टेड होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। यानी यार सर हमेशा ऐसे होगा, हाँ, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट साइकिल होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी चेंज इज ऑलवेज जीरो, ये ध्यान रखना है। ओके, दूसरा पॉइंट, सर वर्क डन कैसे निकाले, सबसे मेन पॉइंट है वर्क डन कैसे निकाले। तो जब भी सर्कल फॉर्म होगी, साइकिल सर्कुलर होगी, समझना, वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, डायरेक्ट अलग अलग यूज करने की जरूरत नहीं है। V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस P1, बस ये और आसान हो गया हमारे लिए, और आसान हो गया है। बस कब होगा ये फॉर्मूला, जब सर्कल होगा, ध्यान से समझना। तो अब क्या करेंगे सर, वैल्यूज पुट करेंगे, पाई बाय 4। अब जब वैल्यूज पुट करेंगे ना, यहाँ बहुत केयरफुल रहना है, क्लियरली, है ना। अभी मैं केवल वर्क डन निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड, साइन क्या होगा प्लस माइनस वो बाद में देखेंगे, बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा सर V2 क्या लेंगे, देखो ये तो है ओरिजिन, ठीक है, इधर है वाई एक्सिस मतलब उस पर लिखा है V, इधर है एक्स एक्सिस मतलब उस पर लिखा है प्रेशर। तो V2 का मतलब ओरिजिन के जो पास होगा, ऑब्वियसली ये आपका V1 होगा, और जब ये चेंज होके ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां से साइकिल जो ऊपर जा रही है तो V इंक्रीज कर रहा, तो ऑब्वियसली ये V2 होगा, यानी 300 V2 होगा और V1 होगा आपका 100। क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, लेकिन जो गलती होती है ना, जब पुट करोगे ना आप यहाँ 300 V2, 300 V की यूनिट चेक करो, सीसी है ये, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब हुआ सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर को जब मीटर में यानी SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो -2 होगा, और इसकी पावर 3 है, तो -2 × 3 दैट इज 6। तो ध्यान से इंटू 10⁻⁻6 लेना है। जब आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, इसकी यूनिट सेंटीमीटर से मीटर क्यूब बनाओगे, वॉल्यूम की यूनिट होती है ना SI यूनिट में, तो सेंटीमीटर और पावर 3 भी है ऊपर से, ये इंपॉर्टेंट है। माइनस सिमिलरली V1 कितना है 100, तो 100 इंटू 10⁻⁻6 इसका भी होगा ना, बिल्कुल होगा सर। अब आपके पास आ जाता है नेक्स्ट P2 माइनस P1, यहां पे भी ख्याल रखना है। P2 क्या होगा सर, साइकिल आ रही है इस तरीके से घूम के आ रही है, तो ये वाला जो इसका इसके जो पास वाला है उसको आप P1 मान लो, और इसको आप मान लो P2, दिस इज योर P2। लेट्स सी, सो यार जब आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, देखो 300, ठीक है। लेकिन ये जो प्रेशर है इसकी यूनिट है किलो पास्कल, यानी 10⁻³ है ना, 10⁻³। तो आपने पास्कल लेनी है, माइनस
100, दिस इज योर 100 इंटू 10⁻³ क्लियर। अब आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो वर्क डन आपके पास आ रहा है π/4 इंटू 300 माइनस 100 200 और 10⁻⁻6 कॉमन है इंटू इसमें भी 200 इंटू 10⁻³ कॉमन है दिख रहा है ना यार। अब आप क्लियरली कर सकते हो, देखो ये 20 ये 20, देखो ये -6 ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ बचेगा π/4 इंटू 2 2 4 हो जाएगा और 10⁻4 हो जाएगी, क्योंकि ये 20 ये 20, यहाँ बचेगा 10⁻⁻3, तो इससे ये कैंसिल, एक 10 बचेगा प्लस प्लस में, ये कैंसिल, तो बचेगा पाई इंटू 10। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो वर्क डन फाइनली आएगा 3.14 होता है ना, पाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 31.4, ओके इतना जूल, तभी तो जूल में आएगी जब आपने सारा कन्वर्जन किया है। तो कैलकुलेशन तो देखो आपने करनी है बहुत आराम से, 3 चीजों का ख्याल रखना है, यूनिट्स क्या है, P कहां पे है, V कहां पे है। अब बात करेंगे लास्ट में साइन कन्वेंशन। देखो दोस्तों, अगर Y एक्सिस पे बना हुआ है V, X एक्सिस पे बना हुआ है P, और साइक्लिक कैसी है ये चेक कर लो, साइक्लिक है क्लॉकवाइज, ध्यान से समझना। अगर साइक्लिक क्लॉकवाइज है और Y एक्सिस पे V है, X एक्सिस पे P है, तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। वर्क डन कैसे लेना है, नेगेटिव, सो यू हैव टू ऐड एक्स्ट्रा साइन। अब आप ऐड कर सकते हो, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो हीट है यहां से निकल के, इसी को आप बोलोगे -31.4 जूल, ये रिजेक्ट होगी। नेगेटिव का मतलब ही रिजेक्ट हो रही है। फिर से सुनो, अगर y एक्सिस पे v होगा, x एक्सिस पे p होगा, साइक्लिक क्लॉकवाइज होगी, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अच्छा सर, अगर ऐसा हुआ, इधर हुआ v, इधर हुआ p और साइकिल है क्लॉकवाइज, तो अब वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, V और P चेंज हो गया। अगर यहाँ P हो गया, यहाँ V हो गया और क्लॉकवाइज साइकिल है, तो अब वर्क डन पॉजिटिव होगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजिली विदाउट एनी मिस्टेक। यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइज। प्रैक्टिस करना बढ़िया तरीके से, और जो मिस्टेक होती है ना उन्हीं को सॉर्ट आउट करना, क्वेश्चन अपने आप सही हो जाते हैं यार। यही मैं आपको जताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये हमारा मेन टारगेट है कि इजी वे में क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे विदाउट कैलकुलेशन मिस्टेक। यार अगर आपने मिस्टेक कर दी तो वो ऑलरेडी लेंथी प्रोसेस हो जाता है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है ना, तो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करनी ही नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से सीख के जाएंगे। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।